कुर्सियों पर बैठ के जो आवाज शुरू कर रहे हो ये ठीक नहीं है, जोर से बोलना पड़ेगा। इतनी जोर से बोलो कि लाहौर तक आवाज जाए। अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ तक आवाज चलेगी तो क्या लाभ, वो तो चली ही जाएगी, प्रज्वलित करेंगे आवाज पहुंच जाएगी। हमें आवाज लाहौर तक पहुंचानी है, क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आलसी आलस करते हो रह जाते हो पीछे। हम नीचे करते हैं, इस माधव सम्मेलन केंद्र के उद्घाटन समारोह में जिस स्थान पर ये सुंदर आयोजन हो रहा है, सीवी दुर्गा सरस्वती विद्यापीठ। विद्यापीठ का मतलब ही है ज्ञान, और आज हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के बहुत प्यारे जुझारू उप मुख्यमंत्री जी विराजमान है, जिनका पहला परिचय संघ ही है। तो इस चीज के लिए भी हमको ताली बजानी चाहिए कि संघ की तपस्या श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। हमारे मध्य में श्री रामशंकर जी, आदरणीय श्री अरविंद वार्ष्णेय जी, श्री राकेश अग्रवाल जी, इंद्रमणि पाठक जी, आदि आदि इतने वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि मैं पहली बार इधर आया हूं तो अधिक नामों से मैं अभी परिचित नहीं, तो क्षमा चाहता हूं अगर मेरा नाम मैं ले ही नहीं पाया अधिकांश, क्योंकि हम बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, पर जानकारी का अभाव मुझे है, अपराध मेरा है, इसलिए मुझे क्षमा मांगनी है, ठीक है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, अलीगढ़ वृंदावन से दूर नहीं है तो बोलना ही पड़ेगा। हम जिस विद्यापीठ में विराजमान है, संघ एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिस कल्प वृक्ष की स्व की कोई इच्छा नहीं है, परंतु अपने फलों से दूसरों को छाया देता है, आनंद देता है। वह कल्प वृक्ष दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करता है। वह कल्प वृक्ष आने वालों को छांव प्रदान करता है, और जो भी जिसकी जैसी कामना होती है अगर उचित है तो उसे पूर्ण करता है। ऐसा कल्प वृक्ष, जिस कल्प वृक्ष ने संघ ने हमें और हमारे देश को दो प्रधानमंत्री दिए, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अभी तो संघ के प्रधानमंत्री की पावर कौन नहीं देख रहा है, कौन नहीं जान रहा है, कौन नहीं पहचान रहा है। ऐसी पावर, देखिए कई लोग पावर का यूज करते हो, कई लोग पावर का मिसयूज करते हैं, और जो मिसयूज करते हैं वो समाज को भी दिशा भ्रम कर देते हैं। परंतु हमारे पीएम साहब की आदरणीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी जिस पावर का जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए आज नहीं तो कल हमारा देश विश्व गुरु बन के रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। और धीरे बोलो, स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जिसकी हर क्षेत्र में सेवा कार्य प्रशंसनीय है, आदरणीय है। ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें संघ ने अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई और उसमें जाके सेवा नहीं की। देखो, सेवा भी करने का एक और ऑप्शन होता है, हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ
चाहिए इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, और एक होता है हमें कुछ चाहिए नहीं फिर भी हम सेवा कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं परमार्थ, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। और रामायण में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। पर हित बस जिनके मन माही तिन कहूं जग कछु दुर्लभ, जिनके मन में परोपकार की भावना है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ वो है संत, वो है कल्पवृक्ष संत। देखिए जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा, वैसे ही संग भी 5 तत्वों से बना है। और बड़े सुंदर तत्व हैं, ईश्वर की कृपा, राष्ट्र भक्ति, ईश्वर की कृपा, राष्ट्र भक्ति, सेवा का भाव और स्वयं सेवक। यहाँ संघ के प्रचारकों को देखो, स्वयं सेवकों को देखो, ये 5 तत्व हो गए। और इन 5 तत्वों में कहीं स्वार्थ नजर नहीं आएगा आपको। इसलिए ये संघ स्मरणीय है, सम्माननीय है, वंदनीय है। एक और बात हम यहां से कहेंगे, कौन नहीं जानता है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, एक पल वो आ गया था, एक समय वो आ गया था कि हम लोगों से वो कट रहा था। कुछ योजनाकारों ने, कुछ षड्यंत्रकारों ने ऐसी योजना बना दी थी कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दिया जाए, परंतु हमारे संघ के माध्यम से वो योजनाएं प्रारंभ की गई। जगह जगह पर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से उनकी सेवा करके यहाँ लाकर पढ़ाकर उन्हें राष्ट्र की प्रमुख योजना से, प्रमुख धारा से जोड़ा गया। तो इसके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य संघ के माध्यम से हो रहा है। अब हम लोग तो कथाबाज है, हम पे तो कुछ है नहीं, हम पे तो एक ही काम है, जहां जाओ वहां जगाओ। तुम कहो तो तुम्हें जगाना है, तुम न जगना चाहो हम जग जाए, हम चले जाए। बताओ जगनो चाह रहे हो कि सोनो चाह रहे हो? ये देखो सोए सोए कह रहे हैं जगनो, ऐसा ही हो तो है, जोड़ते बोलना पड़ेगा, जगनो कि सोनो। तो आज वर्तमान में हमारे समाज की कंडीशन है, ईमानदारी से बताओ, 15 साल बाद ये सभा करना आसान होगा क्या? जवाब दीजिए। अभी बकबोर्ड, एक बार ताली बजाओ बकबोर्ड के इस कार्य के लिए। अरे राम 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 राम, ऐसे ताली बजा दो जैसे हाथ ही ना है। याद रखियो, अगर आज हाथन को और बातन को और दिमाग को प्रयोग नहीं करे हो ना, तो जावादे गारंटी समझ लियो, ध्यान रखियो, कल हाथ होए होए न होए, कल बात होए होए न होए। जो भी पल है बस यही एक पल है, जो करना है कल पे मत डालो। रावण ने कल पे डाल दी थी कुछ चीजें, मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूंगा, मैं बूढ़े बाप से पहले जवान बेटे को नहीं मरने दूंगा, मैं आग में से धुआं नहीं निकलने दूंगा, मैं समुद्र बूढ़े बाप के आगे जवान बेटे को नहीं मरने दूंगा, आग में से धुआं नहीं निकलने दूंगा, स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूंगा। अच्छा, ये सामर्थ्य थी रावण में, आप इस बात को नोट करना, ये सामर्थ्य रावण में थी पर कर नहीं सका। क्यों नहीं कर सका? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अरे स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाना कौन सा बड़ी बात है? इंद्र को कहेंगे, इंद्र के जितने भी लोग हैं उनको कहेंगे, बना देंगे। समुद्र तो बेचारा जब रावण चलता था यूं रास्ता दे देता था, ये प्रभाव था रावण का। चलत दशानन डोलत अपनी पृथ्वी कांपती थी उससे, लेकिन उसने हर चीज को कल पे डाल दिया। हुआ क्या? उसने कहा था जवान बेटे को मरने दूंगा अपने आगे, बूढ़े बाप के आगे, सारे मर गए उसी के, एक भी नहीं बचा पानी देने वाला। अगर आज मैं और आप नहीं जागे तो सच मानना, आने वाली पीढ़ी अगर किसी को धिक्कारेगी तो मुझे और आपको धिक्कारेगी कि वो पीढ़ी से खाने और कमाने में लग गई थी। सिचुएशन नाउडेज, क्या सिचुएशन है आजकल? इसे इग्नोर कर पाएंगे?
बंगाल में रामनवमी के दिन बताओ पत्थर परे पत्थर का परे तुम्हें ना परे बस जमा बैठे तुम्हें मर जाते तुम खाने नहीं बैठे रहते पर जिनमें परे जो कष्ट में है अगर उनका कष्ट हम और आप नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी दो ही काम करेगी या तो धर्म परिवर्तन कर लेगी या फिर आप समझ बांग्लादेश कोई बहुत पुराना कांड नहीं है वर्तमान है और अलीगढ़ जिसे हम हरिगढ़ कहते हैं कहाँ के सांसद जी बैठे हैं सांसद जी कहा कह रहे यहाँ होली न मना देंगे कहा कह रहे हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आप दिल्ली जा रहे हैं आपसे एक निवेदन है ये जितनी यूनिवर्सिटी है ना केंद्र के द्वारा संचालित होती हैं और संविधान कहता है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। रुक जाओ भी काम की बात करो काम की बात तो बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिद है और अभी यहाँ के कुछ हिंदू बच्चों ने ये कहा है कि यहाँ पर अगर इतनी मस्जिद है तो एक मंदिर भी उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। और याद रखो अलीगढ़ वालों अगर वहां मंदिर बना तो कथा करने आऊंगा फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग मंदिर अपना बनाए तो हम वहां कथा करेंगे और जिसका मन हो वो सुने सबको सुनाना जरूरी नहीं है सांसद जी तो सुनी लेंगे ये विधायक तो सब सुनी लेंगे भीड़ इकट्ठी कर ही लेंगे ऐसे हमारे काजे भी आई जाएंगे 100-200 आदमी तो पर फिर भी कथा तो कर ही लेंगे ये तो करना है। जय श्री राम जय श्री राम। एक बात मैं के अपनी बात पूरी करूंगा मुझे 20 मिनट मिले थे कितने हो 13-14 मिनट हो गए होंगे आई थिंक सो कितने 13 मिनट फ्री में ना हूं आप ध्यान से सुनिए 5 मिनट में लूंगा बस आपकी हम लोग हिंदू होकर भी अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर संघ नहीं होता तो क्या आज भी ये संस्कृति बची होती। आज हमारे बच्चे मंत्र बोल रहे हैं आज मैं जब यहाँ आया तो बच्चे मंत्र के साथ तिलक लगाए हुए हैं। मैं जितने भी प्रतिनिधि बैठे हाथ जोड़ के आप अपना बालक समझ लीजिएगा मुझे ये मत समझिएगा आचार्य में आज्ञा दे रहा नहीं अपना बालक समझ ले। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आप 2-3 काम करिए प्रारंभ माथे पे तिलक और सर पे शिखा हाथ में कलावा और निश्चित तौर पर वीडियो बनवा के डालिए क्या सूर्य को जल चढ़ाते हो सुबह स्नान कीजिए सूर्य को जल चढ़ाइए और ये कार्य अपने बच्चों को भी बताइए कि हमारी संस्कृति है। आज आप देख रहे हैं कोई पति ड्राम में आप हंस सकते में रोया था इस न्यूज को सुन के आप और हम क्यों हंस रहे जानते हो क्योंकि वो बेटा हमारा नहीं था। अगर वो बेटा हमारा होता ना 7 जन्म तक नहीं हंस पाते। जो मां वत्सला है जो ममता का सागर है जो करुणा से भरी पड़ी है समुद्र है जिसने अपना पूरा जीवन क्या तपस्या के लिए निकाल दिया। आप कल्पना कीजिए वो इतनी क्रूर कैसे हो गई कि उसने अपने पति को ही काट काट के कैसे क्रूर हो गई जानते हैं आप। कितने पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को मार देते जला देते हैं। इतने क्रूरता हमारे समाज में कहां से आई है। कभी
विचार कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान भाई लोग जब अपने उनके बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो मुसलमान अमीर हो या गरीब, लेकिन सबसे पहले वो मदरसे में भेजते हैं और मदरसे में भेजकर सबसे पहले उसे कुरान का ज्ञान कराते हैं। वो कुरान को जानते हैं, 99% कुरान को जानते हैं वो लोग, और यहाँ 99% बुजुर्गों को नहीं पता कि गीता में क्या है और रामायण में क्या है। तो जब हमें नहीं पता होगा रामायण में क्या है, तो कैसे बताएंगे हमारे बच्चों को कि सीता जी ने कितना कष्ट सहा था अपने पति के साथ बन जाने में। राम जी ने सौतेली माँ की बात मान के वो वन को चले गए थे, कितना त्याग था। अयोध्या जैसा साम्राज्य राम जी यूं छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए बताओ। और हमारे यहाँ चुनाव आ जाए, टिकट मांगे वाली 4 मिलेगी, एक ही है। अब बताओ कौन सा बनेगा राम जी जो क्षेत्र छोड़ के चला जाए और मैं प्रचार में जाऊंगा, बोलो भाई टिकट तो एक को ही मिलेगी ना। ये त्याग की भावना, ये समर्पण की भावना जब तक हमारे समाज में नहीं आएगी, हमारे घर यूं ही टूटते रहेंगे, यूं ही टूटते रहेंगे। और इस विचार को बनाना होगा, हमें घर घर रामायण पढ़ानी होगी, घर घर गीता पढ़ानी होगी। और ऐसे ही ये जो विद्या के समुद्र बन रहे हैं, संघ जिन्हें संचालित कर रहा है, उन जगहों पर अब मैं जब आया था, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुझे पता था 10:30 बजे आना है। क्या बजे आएगा? 10:30 पे मैं पहुंच गया था। Because every second is valuable. Time management is life management. If you know how to manage your time, at least you don't know how to manage your life. हमारे बच्चों को एक सेकंड, चलो ये तो मैं बोल गया बीच में। मैं चौपाई पढ़ी थी, यही बाहर लिखी है द्वार पे महाराज, बड़ी सुंदर है, इतनी अद्भुत है कि ये हम सबको अपने समाज, अपने बच्चों को बतानी चाहिए। और इसी के साथ मैं पूरी करूंगा अपनी बात। मुझे पता आप बोर नहीं हो रहे हो मेरी बात सुन के, और कार्यक्रम और भी आगे जाना है। बोलो, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपद, इसमें पूरा सार है, इसमें पूरा सार है। जहां मेरे अच्छे विचार होंगे वहां सुख समृद्धि आती चली जाएगी, और जब मेरे बुरे विचार हो जाएंगे वहां संकट आते चले जाएंगे। और वो संस्कार ही दे सकते, वो अच्छे विचार रामायण दे सकती है, गीता दे सकती है, हमारे घर के बड़े बूढ़े दे सकते हैं। इसलिए अगर आने वाली पीढ़ी को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रामायण का ज्ञान, अपना आशीर्वाद और कुछ संस्कार माथे पे तिलक, गले में कटी, हाथ में कलामा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, यही है सच्चे हिंदू की पहचान। तब बनेगा सच्चा हिंदुस्तान। मैं पद चाहता हूँ, कैसा होना चाहिए सनातनी, कैसा होना चाहिए, इच्छा क्या होनी चाहिए? न पद चाहता हूँ, न प्रतिष्ठान चाहता हूँ, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूँ। मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान। ऐसे जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। पीछे वाले धीरे बोल रहे, और जोर से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहली बार मुझे वैसे एक दो बार और गया और बहुत अच्छा लगा, और आगे भी निवेदन करूंगा। कहाँ गए हमारे गोस्वामी जी, चेतन गोस्वामी जी ने हमको आज्ञा करी थी कि मस्त हाथ चुका, आपके आगे का पालन हुआ, आगे भी ये सेवा का कार्य घर में आपकी तरफ से, संघ की तरफ से मिलेगा। इन फ्यूचर समाज को, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये सेवा कार्य हम करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे।